कुशीनगर के हाटा में सोमवार को खुशियों का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। एक ही मंडप के नीचे 142 जोड़े हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित इस भव्य समारोह में शहनाइयों की गूंज, वैदिक मंत्रोच्चारण और निकाह की रस्मों ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। हाटा नगर स्थित सेलिब्रेशन मैरिज हॉल में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में कुल 142 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इनमें 134 हिंदू और 8 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। विवाह की सभी रस्में संबंधित धर्मों की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराई गईं। समारोह में दूल्हा दुल्हन पारंपरिक परिधानों में बेहद आकर्षक नजर आए। विवाह स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था। पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। परिजनों और शुभचिंतकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाटा विधायक मोहन वर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह योजना बेटियों को सम्मान देने के साथ साथ गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह इस्लामी परंपराओं के अनुरूप पढ़ाया गया। समाज कल्याण विभाग एवं प्रशासन की ओर से विवाह समारोह में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। चाहता हूं कि आज तक तुम तो संतान वाले थे, प्रदेश और केंद्र में बहुत शासन और सत्ता किए, लेकिन धन्य है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने आने बच्चों और बच्चियों को शादी अनुदान के रूप में 1 लाख रुपया कर दिए। पहले मेरे ही सरकार 51,000 रुपया नगद और व्यवस्था है कि 20,000 देती थी। आज हमारी सरकार इसको 1 लाख रुपया कर दी। हो सकता है आने वाले समय में महंगाई को देखते हुए इसके राशि को भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से मुझे थोड़ा भी कहने में गुरेज नहीं है। मैं समाज कल्याण अधिकारी से मैं 4 दिन से लगातार 5 दिन से हमारी वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं अगर मेरे विधानसभा में जितनी शादियां हो रही हैं, जितने गरीब बच्चे बच्चियों की शादी वो मेरे विधानसभा में हो। समाज कल्याण अधिकारी अगले साल 2 कार्यक्रम कराए, बेदू पार्क के प्रांगण में कराए, इंटर कॉलेज के प्रांगण में कराए। इस बार भी अभी ये इस वर्ष के पहली शादी का ये आयोजन हुआ है। यहाँ ईओ साहब हैं, बीडीओ साहब लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं और समाज कल्याण अधिकारी भी हैं। मैं आज निवेदन करूंगा कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो उस रजिस्ट्रेशन में अगर थोड़ा बहुत कमी है तो उसको लग के सुधार करा के, क्योंकि बच्चे और बच्चियां जब आप तक आ जाते हैं तो पुनः जब वापस जाते हैं तो आपके दूसरे शादी में वो सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शादी समारोह में गया और हमारा शादी नहीं हो पाया, इसलिए दूसरे जगह नहीं जा पाते। योजनाएं संचालित होती है और उनका लाभ किनको मिलता है और कैसे मिलता है? समाज कल्याण की लगभग 15 से 20 योजनाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण हमारी योजना है वृद्धावस्था पेंशन, जो 60 साल के ऊपर ग्रामीण बेल्ट में 46,080 और शहरी बेल्ट में 56,460 अगर आय प्रमाण पत्र है तो हम सबको देते हैं। आज में वर्तमान में 1,62,000 पेंशनर हमारे पास हैं। और क्या क्या योजनाएं हैं? और दूसरी हमारी योजना है छात्रवृत्ति योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो कक्षा 9 से लेकर के ऊपर जितने भी सामान्य वर्ग, SC और ST वर्ग के छात्र होते हैं हमारे यहाँ से छात्रवृत्ति दी जाती है। और जो भी सरकार द्वारा छात्र होता है छात्रवृत्ति का, वह उनको दिया जाता है। ग्रामीण स्तर पे तमाम सारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, इसके लिए कौन सी जागरूकता आप चलाएंगे कि वहाँ तक लोग संज्ञान में पहुँचे? अब हमारी योजना ग्रामीण बेल्ट में लगभग काफ़ी फेमस है, जो ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम विकास अधिकारी, EDO, पंचायत सब लोग उसका प्रचार करते हैं। 2-3 योजनाएं हमारी जो अभी नई आई है, जिसका प्रचार प्रसार शायद नहीं हुआ है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी होगा कि उस योजना को थोड़ा सा और करें। एक अभी नई योजना हमारी आई है भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना, जिसमें पूरे प्रदेश में
जो हमारे 403 विधानसभा हैं, हर विधानसभा में 10-10 अम्बेडकर की मूर्तियों या उस तरह से महापुरुष की मूर्तियों पर 10 लाख रुपया लगेगा। एक विधानसभा में अगर 10 मूर्ति बन रही है तो हमारे पास 1 करोड़ का व्यय किया जाएगा। इस जनपद में 7 विधानसभा हैं तो 70 मूर्ति हमारे यहाँ बनेगी और 7 करोड़ रुपया व्यय होगा। उसका यह है कि 31 दिसंबर 2025 के पहले कि जो मूर्ति बनी हुई है उसमें अगर सेट नहीं लगा है तो उसमें हम छतरी लगाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, बाउंड्री वॉल करेंगे और पार्किंग करेंगे, लाइटिंग करेंगे। जो भी अगर वो उसमें कमी होगी, एक सुंदर बेहतर काम करने का प्रस्ताव है। जो हमारे यहाँ जो कार्यदायी संस्था है वो डीएम साहब द्वारा नामित भी हो गई है, UPCLDF, और विधायक भी तो वहाँ आ भी गया है और उसका काम शुरू किया जाएगा। सिर्फ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई जाएगी, अन्य महापुरुष नहीं, हमारे महापुरुष में साथ लिखा है कि जो महापुरुष, उसमें कहीं अम्बेडकर का नाम नहीं है, लेकिन योजना का नाम है भीमराव अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना। जिले में कितनी शादियाँ हो चुकी हैं? जिले की यह चौथी अभी हमारा इवेंट हुआ है और पिछले तक हमारा 510 शादियाँ हो गई थी और आज लगभग 140-42 शादियाँ आज हुई हैं और अभी हमारा एक और खड्डा में है 22 को और संभवतः एक और डेट मिल जाएगा तो 29 को हम लोग कसिया में भी करेंगे। हाटा कुशीनगर से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।